एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। उसके लिए तुम्हें 3-4 मिनट जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना है। ये काफ़ी हेल्प करेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें मैंने देखी हैं। सबसे पहला पॉइंट माइंड में आ रहा होगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा, मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं। तीसरा, मैथ्स में लग रहा है कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। और चौथा, जीएटी पढ़ते तो हो लेकिन ढेर सारी चीज़ें भूल जाती हैं, तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहला पॉइंट कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्या करें? उसके लिए सबसे सटीक चीज़ है कि जितना भी सिलेबस तुमने कंप्लीट किया है उसमें परफॉर्मेंस तुम्हारा कैसा है, वो चीज़ तुमको कितनी आती है, तुम उसको कितना रिवाइज कर रहे हो और उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने कई वीडियोज़ में स्ट्रेटजी बताई है, छोटे छोटे वीडियोज़ में, कि तुम मॉर्निंग में, जैसे सपोज दैट मैथ्स को ही हमने लिया, उसमें जितना सिलेबस हुआ है, क्या मॉर्निंग में रिचुअल कर रहे हो कि उसके फार्मूले रिवाइज कर ले रहे हो आधे घंटे में, और इवनिंग में 1-1.5 घंटा ऐसा दे रहे हो जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की। अगर ये नहीं कर रहे हो तो मैथ्स केवल तुम पढ़ते रहोगे, आएगा कुछ नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला पॉइंट, कि तुम्हें जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो इंग्लिश का हो, साइंस का हो, या हिस्ट्री और जियोग्राफी का हो, या करंट अफेयर्स का हो, तुम्हें मॉर्निंग में कुछ चीज़ें अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं जो उनको खट से रिवाइज कर लो, जितना पिछला पढ़ चुके हो, जो कंप्लीट हो चुका है, और इवनिंग में उसी को 1-1, 1.5 घंटे के स्पैन में डिटेल से पढ़ाई करो। तो जितना कंप्लीट हुआ है वो तुम्हारा और अच्छा होता जाएगा। ये कंपटीशन है, कोई एकेडमिक्स एग्ज़ाम नहीं जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, 99-97% लाना है। तुम्हें एक अच्छा स्कोर करना है, अदर कॉम्पिटिटर्स से आगे रहना है। दूसरा पॉइंट, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। सपोज दैट तुमने कोई भी मॉक टेस्ट दिया और तुम्हारा नंबर नहीं आया, तो उसका करते क्या हो, तुम नेगेटिव हो जाते हो, उसको साइड में डाल देते हो, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट अच्छे से देते नहीं हो। तो इसके लिए सबसे फ्रूटफुल जो स्ट्रैटेजी होती है कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद में देखना है कितने क्वेश्चन कर पाए हो, क्या जो तुमने पोर्शंस अच्छे पढ़े थे उनमें से क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए हैं, कितने क्वेश्चंस तुम्हारे निगेटिव हुए हैं, दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़, कितने क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, क्यों नहीं कर पाए हो। इस पूरी प्रोसेस में ये भी देखोगे कि सिली मिस्टेक्स तुमने कितनी की हैं। इन चीज़ों को एनालिसिस जब तक ढंग से नहीं करोगे तब तक तुम्हें मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर ये 3-4 चीज़ें मॉक टेस्ट के बाद फॉलो नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट मॉक्स में तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम हैं। तो दूसरा पॉइंट तुम्हें माइंड में हमेशा क्लियर करके रखना है कि मॉक टेस्ट में अगर नंबर नहीं आ रहे हैं, तुम्हें ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। पैरेलल तुम्हें सिलेबस भी पूरा करते रहना है और रिवाइज भी करते रहना है। पहला पॉइंट हमेशा जैसा बताया वैसे ही चलता रहेगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मैथ्स में कभी कभार कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है और लगता है कि कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स थोड़ा फोविक सब्जेक्ट है और हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आंसर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, या सिली मिस्टेक से, थोड़ी सी मिस्टेक से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं आता है। तो उसके लिए सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि मैथ्स के सारे फॉर्मूले, थ्योरी एक मॉर्निंग में तुम्हें पर डे रिवाइज ही करना है, और इवनिंग में 1 घंटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, या तुम्हारे पास कोई नोट्स हो उससे लगा सकते हो, उसमें PYQs भी लगा सकते हो। हाफ एन आवर ऐसा करना है उसके बाद कि तुम एक वॉच लगा के कोई भी 30-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, देखोगे विद इन टाइम तुम कर पा रहे हो या नहीं। अगर ये रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और मैथ्स में स्कोर होने लगेगा। मैंने बताया भी है, मैथ्स की स्ट्रेटजी के लिए कुछ चैप्टर्स भी बताए हैं, कुछ फॉर्मूले भी बताए हैं कि ये कर लो, और अब शॉर्ट्स के थ्रू ढेर सारी ऐसी टेक्निक्स बताई हैं, और हर साल एनडीए के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं जो कट ऑफ एटलीस्ट तुम्हारा आसानी से क्लियर करा सकते हैं। लास्ट पॉइंट कि जीएटी में कैसे स्ट्रेटजी रखें, कैसा अप्रोच रखें, क्योंकि सब भूल जाता है। अगर तुम तैयारी अच्छी कर रहे हो तो क्वाइट ऑब्वियस भूलेगा ही, ये माइंड का एक नेचुरल सिम्टम होता है कि हम कुछ ढेर सारा पढ़ते रहते हैं तो लगता नहीं कि हमें कुछ याद है, बट जब ज़रूरत पड़ेगी तो रिकॉल होगा, याद आएगा। तो उसमें भी तुम्हें यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है कि सिलेबस ब्रेक डाउन करना है। मैंने बताया भी डिटेल्स में है कि कैसे सिलेबस को ब्रेक करेंगे। तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, जिसका कंप्लीट हो गया और टिक होना चाहिए, जो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है उस पर फोकस करना है, और उसका पैरेलल में रिवीजन भी करते रहना है। इससे तुम्हें होगा क्या कि पीरियडिक रिवीजन करोगे तो जो चीज़ थोड़े दिन पहले पढ़ी होगी फिर से रिवाइज हो जाएगी। ये तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास एक लिस्ट होगी, तुम्हारे पास सिलेबस पूरा लिखा हुआ होगा। अगर ये इनमें से कोई भी पॉइंट अभी भी नहीं फॉलो कर रहे हो तो एक बार फिर से शांति से बैठो। अभी इतने दिन कायदे के बचे हैं कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो।
सोशल मीडिया, फ़ोन, मोबाइल, फ्रेंड्स, इन सब के चक्कर में ना पड़ के एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जो एक रेपुटेड एग्ज़ाम है और गजेटेड ऑफिसर तुम्हें एक अर्ली एजेस में बनाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी और अपना समय देना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो फॉलो करना, और भी चीज़ें देखने के लिए चैनल पे जा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।